राम राम भाई सारण है। आखिर कौन है ये अंकित बयानपुरिया जिनके मोदी जी भी मुरीद हो चुके हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल देसी वर्कआउट और राम राम भाई सारण ऐसे लोगों के बीच मशहूर हो चुके अंकित बयानपुरिया हरियाणा के रहने वाले हैं और वो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम तक कर चुके हैं। उन्होंने इस साल जून महीने में 75 हार्ड चैलेंज शुरू किया था, जिसमें वो 75 दिन तक एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और रोजाना 2 वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने के बाद भगवत गीता और शिव पुराण पढ़कर उससे मिली हुई सीख लोगों को अपने वीडियो के जरिए बताते हैं। उनके देसी वर्कआउट ने गांव के देहात में रहने वाले यंगस्टर्स में बॉडी बनाने का जुनून पैदा कर दिया है। अंकित ने अपने वीडियो से यह साबित कर दिया है कि बिना किसी अश्लीलता और छपरी काम किए भी फॉलोवर्स बढ़ाए जा सकते हैं। हर रोज वर्कआउट के बाद भगवत गीता और शिव पुराण पढ़कर उन्होंने आज के यूथ को हमारी भारतीय संस्कृति से भी जोड़ा है और अंकित के इसी काम से प्रभावित होकर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता दिवस पर अंकित से मुलाकात की है। वैसे गाइस, क्या आप भी अंकित की तरह 75 हार्ड चैलेंज करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बंगाल का एक दिहाड़ी मजदूर मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह खेत गया था और जब वो दोपहर को वापस घर लौट के आया तो वो करोड़पति बन चुका था। जी हाँ गाइस, पश्चिम बंगाल के मंगलकोट जिले में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। दरअसल मंगलकोट जिले के रहने वाले भास्कर माजी सुबह बकरियों के लिए घास काटने गए थे। रास्ते में उन्हें एक लॉटरी वाला मिल गया, लेकिन उनके पास लॉटरी खरीदने के पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पहचान वाले बंदे से 40 रुपए उधार लिए और एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और फिर खेत चले गए। दोपहर को जब भास्कर जी घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। खास बात यह है कि भास्कर जी पिछले 10 सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे, लेकिन आज जाकर उनकी तकदीर खुली। इसलिए गाइस, वो कहा जाता है ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। वैसे क्या आप भी अपनी किस्मत पर भरोसा रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगी ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं बहरा हूं, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता। मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।